बड़ा समझ आया है, समझना करता दिलदारियां तेरे देगी लाई सनू दिलाए कानू लालिया तू यारियां। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। कुछ नहीं, अब ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया जी, बढ़िया। वेल डन, वेल डन। बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स बता रहे हैं। बस सिर्फ इतना सा बताइए, जो आपके पिछली बार मार्क्स आए थे ना, जो भी आए थे, अब वो पता नहीं 10 आए थे कि 50 आए थे कि 100 आए थे, मुझे नहीं पता है, ठीक है। क्या उससे मार्क्स आपके इंक्रीज हुए हैं? यस और नो, यस और नो। सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करिए। आप देख रहे हैं, चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यस लिख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यस लिख रहे हैं। बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। कई जन, एक ने लिखा है नो सर बट इट्स माय फॉल्ट। चलो शुक्र है आपको आपका फॉल्ट पता चला। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, केमिस्ट्री की, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में हमने 12 टेस्ट लिए हैं भाई। और हाँ, अगर आपने 12 टेस्ट ईमानदारी से नहीं दिए हैं तो आपको ना यस कहने का अधिकार है ना नो कहने का अधिकार है। 40 नंबर बढ़े हैं सर। यस सर। 10 नंबर कुछ भी बड़े होंगे यार। 145 टोटल में भरे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं नहीं कह रहा हूं सीधा 20 से 180 पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा भाई। 2 हफ्ते की मेहनत से अगर 20 से 180 में पहुंच जाते तो सारे लास्ट के 2 हफ्ते ही ना मेहनत कर लेते, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 170 है केमिस्ट्री में, बढ़िया जी। 180 ऑफ 29 बढ़े हैं, जो भी बढ़े हैं। 0 से 40 पे आए हैं, बहुत बढ़िया यार, है ना। अब 40 से 80 पे जाना है भाई, है ना। 30 इंक्रीज हुए हैं। बैकलॉग है, चलिए फिर तो आप बाहर हैं ना इस रेस से। अभी के लिए रेस से बाहर है, नीट की रेस से बाहर नहीं है। 10 नंबर बढ़े हैं, 40 नंबर बढ़े हैं। 117 से 145 हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है ना। तो सबको पता चल गया जी तैयारी कैसे होती है ना। तैयारी कैसे होती है वो तो देखो सबको पता चल गया है ना। अब सर अगले टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए, अगले टेस्ट की डेट बता दीजिए, अगले टेस्ट के लिए शेड्यूल बता दीजिए, है ना। बहुत बढ़िया भाई, है ना, होना यही चाहिए। एक जंग हो गई, उसको जीता है, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, है ना। मतलब मेरी तरफ से आप अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को एक वार्म हग दीजिए, से यू डिड ए ग्रेट जॉब, बट नाउ लेट्स टेक वन स्टेप फर्दर। अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारणवश आप इस छोटी सी बैटल में कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं, चाहे वो बैकलॉग के कारण हो, चाहे आपने कुछ जानबूझ के तैयारी ना करी हो, तो दिस इज नॉट द एंड। लाइफ विल ऑलवेज गिव यू ए सेकेंड चांस। यू हैव दिस चांस, नाउ मेक इट बेटर। बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता भाई? तू क्यों नहीं कर सकता, मुझे बता, है ना। ठीक है जी, तो आइए मैं आपको बताता हूं अगली बार का टेस्ट क्या है। कहाँ है भाई मेरा ग्रुप? अमित महाजन, ये रहा अमित महाजन, अमित महाजन, ये रहा।
क्या क्या आ रहा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सारा आ रहा है सारा, बट मैं जानबूझ के चैप्टर के नाम लिख रहा हूं क्योंकि कईयों को चैप्टर के नाम भी नहीं पता होते। उसके बाद आ रहा है रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फिर उसके बाद आ रहा है सॉल्यूशंस, फिर थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। फिर उसके बाद आ रहा है केमिकल एंड आयनिक, दो चैप्टर लिख रहा हूं इकट्ठे, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप देखेंगे, है ना, तो इन दोनों के मिला के हम 10 से 12 टेस्ट ले चुके हैं, इसके 7 8 10 टेस्ट ले चुके हैं, इनके भी अगर मिलाएंगे तो लगभग 15 से 20 टेस्ट ले चुके हैं, इसके ही सिर्फ 2-3 टेस्ट लिए हैं हमने, ठीक है। और डेट क्या है इसकी, डेट भी बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपको ये ना रहे कि सर आपने बताया नहीं हमें। 24 अगस्त, लगभग 15 दिन हैं हमारे पास करने के लिए, ठीक है। पूरे इक्विलिब्रियम का बैकलॉग है, तो भाई पूरे इक्विलिब्रियम का बैकलॉग है तो क्लियर करो उसे, है तुम्हारे पास 15 दिन, ठीक है। स्टार्ट कहां से करें, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इसको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इसके 2-3 टेस्ट हमने लिए हुए हैं, ठीक है। 2-3 और ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या करेंगे, लेक्चर 1 to 6 अभी अभी आपने रिवाइज किया होगा क्योंकि आपने संडे टेस्ट दिया है, तो लेक्चर 1 टू लेक्चर 8, है ना। 1 to 6 तो किया ही है भाई, 7 8 ही तो करना, और ठीक है। आज 7 है क्या कि 8 है, 8 है ना। लेक्चर 1 to 6 तो वैसे किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। 7 8 करना है, टेस्ट कब होगा, कल। फिर उसके बाद ये जब हो जाएगा तो यहां से शुरू करेंगे, ये सॉल्यूशन के भी काफी सारे टेस्ट लेंगे, क्योंकि ये 7 8 10 टेस्ट हो चुके हैं, 10 12 टेस्ट हो चुके हैं, इसके भी 4 5 टेस्ट हो जाएंगे सॉल्यूशन पे, और इन पे ध्यान देंगे, ठीक है। आइए जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स टू अटेंड द क्लास, मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर वो रैंक बूस्टर टेस्ट भी है बीच में, तो क्या उसका सिलेबस इससे कुछ अलग है क्या, क्या उसका सिलेबस कुछ इससे अलग है क्या, उसमें कुछ और आ रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स आ रही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो फिर कैसी बातें कर रहे हो यार। आज क्या क्या करेंगे हम लोग, आज करेंगे बेटा हम लोग सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, पूरा उसके बारे में बात करेंगे। जब ये थ्योरी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद बात करेंगे हम किसके बारे में, दैट इज फैराडेस लॉ के बारे में, फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है जी। अच्छा, ये रैंक बूस्टर ही है टेस्ट, यही है सर रैंक बूस्टर का सिलेबस, बस फिर क्या की टेंशन है। कब है रैंक बूस्टर, रैंक बूस्टर टेस्ट कब है, कोई 24 कह रहा है,
तो ये 24 वाला ही तो है। ठीक है जी, ठीक है, जो भी है। आइए बात करते हैं बेटा। बेटा लास्ट क्लास में क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये एक डेनियल सेल है जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और ई नॉट दे रखी है सेल की। ठीक है, आपको डेल्टा जी नॉट भी दे रखा है जिंक का, Zn2 पॉजिटिव का और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का। आपको कॉपर का एसओपी फाइंड आउट करना है। क्या आपको पता है ई नॉट सेल होती क्या है? कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी। हमें इस क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दे रखा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमने ये निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या इसका डेल्टा जी नॉट के साथ कोई रिलेशन होता है? डेल्टा जी नॉट के साथ, हाँ सर बिल्कुल। डेल्टा जी नॉट Zn2 पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट Zn2 पॉजिटिव, है ना। आप रिडक्शन के लिए भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर ये एसआरपी आ जाएगा एसओपी की जगह, बट मैंने ऑक्सीडेशन के लिए लिखा है। क्या मैं ये निकाल सकता हूं यहां से? यस सर, सिर्फ जिंक के लिए। जिंक के लिए डेल्टा जी नॉट क्या होता था? डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन प्रोडक्ट की माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की दे रखी है माइनस 146, सर जूल में रखनी है ऑब्वियसली, है ना, माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट की ये 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही आ गया। एन कितना है इसका? जब जिंक से Zn2 पॉजिटिव आयन जाएगा, सर एन 2 है। एफ की वैल्यू 96500 है। क्या आपको ये पता चल जाएगा? हाँ सर पता चल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसे। ये माइनस से माइनस चला जाएगा, 2 0 से 2 0 चला जाएगा। 965 को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो बनता है 1930। तो ई नॉट आ जाएगा Zn/Zn2 पॉजिटिव 1460 डिवाइडेड बाय 1930, 0 से 0 गया। 193 को 146 से डिवाइड करेंगे, 3/4 के आसपास आएगा। ये 150 मान लिया, ये 200 मान लिया, ये 150 मान लिया, ये 200 मान लिया। 150/200 क्या होता है? 3/4, 0.75 के आसपास आएगा। 0.75 के आसपास आएगा, बट फिर भी मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं। आंसर 0.75 के पास ही आना है ये, बट फिर भी 0.756 लिखा हुआ है, यानी कि राउंड ऑफ करूंगा तो 0.76 वोल्ट। यहां पर वैल्यू रख दीजिए। ये 1.1 था, ये हमें निकालना है, और ये एसआरपी रखना है बेटा। एसआरपी हमारे पास क्या आया है? एसओपी। तो एसआरपी कितना हो जाएगा? एसआरपी कितना हो जाएगा? एसओपी का नेगेटिव, एसओपी का नेगेटिव। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको? कि माइनस करूंगा तो 0.34 वोल्ट आएगा। सर इसका आंसर वैसे भी आपने बता दिया था, इसका आंसर वैसे भी आपने बता दिया था, है ना। बट फिर भी नहीं, ये तो कॉपर का एसआरपी आया, कॉपर का एसआरपी आया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कॉपर का एसओपी, तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर दो, नेगेटिव। आंसर वैसे भी हमने बता दिया था, बट स्टिल कैसे करना है वो भी एक बार बात हो गई है। लास्ट क्लास का रिवीजन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि सेल जो है वो डेड कब होता है ना, डिस्चार्ज कब हो जाता है। इसका टाइम के साथ एसओपी बढ़ता रहेगा, इसका एसआरपी कम होता रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद हमने अलग अलग तरह के सेल पढ़े थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनको बार बार रिचार्ज नहीं किया जा सकता, सेकेंडरी सेल वो होते हैं जिनको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। सबसे पहला प्राइमरी सेल हमने पढ़ा था ड्राई सेल या लिक्लांचे सेल, जिसमें क्या हुआ था, जिंक जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, और ग्रेफाइट जो है वो कैथोड की तरह काम कर रहा था। इसके साथ जो MnO2 था इसका रिडक्शन हुआ था, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? दैट इज अमोनियम क्लोराइड। इसका ई नॉट सेल कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि ई नॉट सेल में सेल रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होती हैं, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल ज्यादा, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम, तो ई नॉट कम।
सेकंड हमने पढ़ा था दैट इज रूबेन मैलरी सेल, या जिसको मर्क्यूरी सेल भी बोलते हैं, ठीक है, बटन सेल भी बोलते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वॉचेस में, कैलकुलेटर में यूज होता है। इसमें जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करेगा, HgO जो कैथोड की तरह काम करेगा, और KOH जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। सेल रिएक्शन में कोई भी आयंस नहीं होंगे, अगर आयंस नहीं होंगे तो इसका E0 सेल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर हमने पढ़े थे सेकेंडरी सेल, जिसमें सबसे पहला पढ़ा था हमने लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें लेड कैसे काम कर रहा था, एनोड की तरह, ये PbO2 कैसे काम कर रहा था, कैथोड की तरह, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे काम कर रहा था, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है, जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन होता है। सर जब रिचार्जिंग हो रही होती है उल्टा होता है, उल्टा। जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है तब सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 1.2 ग्राम पर ml से कम हो जाती है, ठीक है, 1.2 ग्राम पर ml से कम हो जाती है, ठीक है, तब क्या हो जाता है, ये काम करना बंद कर देता है, इन्वर्टर बंद हो जाता है घर पे, आपको दोबारा उसको रिचार्ज करना पड़ता है। वो दोबारा रिचार्ज कब होता है, कब होता है, जब लाइट वापस आती है ना। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, नी कैड सेल या निकल कैडमियम सेल भी बोलते हैं। इसमें कैडमियम एनोड की तरह काम कर रहा था, और कैथोड की तरह काम कौन कर रहा था, मैंने बताया था निकल +3 में भी आ सकता है, और या निकल +4 में भी आ सकता है, दैट इज कैथोड की तरह काम कर रहा था। कैडमियम का ऑक्सीडेशन, निकल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। सबसे पहले फ्यूल सेल क्या होता है, जिससे जो एनर्जी मिलेगी वो फ्यूल की तरह काम में लाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, दैट इज अ फ्यूल सेल। डायग्राम को बनाना है। अबे कहां से आ गए हो तुम, कहां से आ गए हो भाई, ये तो टॉपिक हो चुका, रिवीजन चल रही है इसकी। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्टिंग से रिवाइज कैसे करें, जैसे लास्ट चैप्टर रिवाइज किया ना, रिवाइज करने का तरीका वही होता है, वही होता है। कॉपी में देखो 4-5 बार जिसके टेस्ट दिए होंगे उसमें कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा ही, 0 थोड़ा हो सकता है 5 के बाद, है ना। पेशेंट आएगा तुम्हारे पास, 4-5 पेशेंट मार दिए तुमने, ठीक है, तो छठे को बचाने की उम्मीद तो रखोगे कि नहीं रखोगे, और अगर 5 बचा लिए होंगे तो छठे की पक्का ही उम्मीद होगी, है ना। तो बस भाई 5-6 बार हो चुका है, थ्योरी थोड़ी कम रिवाइज करेंगे, क्लास के क्वेश्चन जो टफ लगे थे आपको पहली बार में उनको जरूर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डीपीपी के क्वेश्चन जो आपको टफ लगे थे वो जरूर प्रैक्टिस करेंगे, एमपीक्यू के जो क्वेश्चन जो टफ लगे थे वो जरूर प्रैक्टिस करेंगे। जिनका बैकलॉग हो उनके लिए सॉल्यूशन देखो, मैं बता दिया, सॉल्यूशन सेम ही है, रोज नया बच्चा पूछने आता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन थोड़ा चेंज हो रहा है। बताओ भाई, जिनका बैकलॉग है उनको आसान करने के लिए हमने क्या तरीका बताया था, क्या बताया था भाई, बोलो। देखो भाई चैट में देख लो जिस जिसने पूछा। हाँ, क्या है भाई, उम्मीद 2025 आप लोगों के लिए ही बनाई गई थी, ठीक है, आप लोगों के लिए बनाई गई है। जिस चैप्टर का बैकलॉग हो आराम से वहां जाइए, वहां से कंप्लीट करिए, और बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, मैं गारंटी देता हूं, हल्के में मत लिया करो उम्मीद को। बस अब देखो, अब देखो करना क्या है, अगली बार से भी कोई बोले पहले आंसर दे देना, पहले ही आंसर दे देना है ना। रोज नया बच्चा पूछने आता है सर बैकलॉग कैसे क्लियर करें, चलिए बढ़िया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होगा, हाइड्रोजन एनोड की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन कैथोड की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर के वेपर बनेंगे। यस यू गॉट इट राइट, वाटर के वेपर बनेंगे जिनको कंडेंस किया जा सकता है। इसकी अच्छी अच्छी बातें क्या थी सर, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहा, सिर्फ पानी के वेपर बन रहे हैं, उसको भी अगर कंडेंस कर लो तो यूज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात जो है हाईली एफिशिएंट होता है, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही आउटपुट बाय इनपुट, यानी कि डेल्टा जी बाय डेल्टा एच नेगेटिव में। तो एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि छोटा सा सिलेंडर भी अगर किसी कार वगैरह में लगा दिया जाए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का, तो भाई ये हजारों किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो बट इसके नुकसान क्या क्या है, कॉस्टली है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। आप में से कोई अगर, है ना, फ्यूचर में रिसर्च करके इसको कोई सस्ता वस्ता कर दे तो अरबपति तो बन ही जाएगा, करोड़पति क्या अरबपति तो बन ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्योंकि गैसेस है दोनों,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनका कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए जो कैटलिस्ट वगैरह यूज किए गए वो काफी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ही होगा। अरे भाई किसी का भी फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या हाइड्रोजन का आपने कंबशन कराया था? हाँ सर। अरे मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होगा तो भाई मीथेन का कंबशन कराओगे? क्या बात कर रहे हो यार, ये भी कोई बताने वाली बातें हैं क्या? ये भी कोई बताने वाली बातें हैं क्या? ये तो अंडरस्टूड है। यहां पर हाइड्रोजन फ्यूल था, यहां पर मीथेन फ्यूल है सर, खत्म हो गई बात। ठीक है, इसमें कौन सर, क्या पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हो सकता है? हाँ भाई पेंटेन का कंबशन कराएंगे, क्या बात कर रहे हो तुम लोग ना। ठीक है, चलिए रिवीजन खत्म हुआ, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जिसका नाम है दैट इज, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अपने चैट के जो घोड़े हैं उनको रोक लीजिए, उनको कहिए हे पार्थ, पार्थ रुको, पार्थ रुको। ठीक है, अब पढ़ने का समय आ गया है ना, चैट बॉक्स को शांति देने का समय आ गया है, दिमाग लगाने का समय आ गया है ना। जो कहते हैं ना, कहते हैं मैं क्लास तो लेता हूं बट मुझे समझ कुछ नहीं आता है ना, तो चैट बॉक्स में अंडे नहीं देने होते है ना। कुछ लोग अंडे देके उसके ऊपर सेकने बैठ जाते हैं, हाय हेलो लिख तो दिया, अभी तक अभी कोई लड़की ने किसी ने रिप्लाई किया नहीं है ना। हाँ, ये अगर नहीं करेंगे तो हर टीचर की क्लास में समझ आए, और अगर यही करेंगे तो बस फिर यकीन नीट 2.0 2027 में मैं आपका स्वागत करता हूं है ना। यस यस यस। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ सर, कोरोजन के बारे में बता दीजिए। कोरोजन में हुआ क्या था, मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ था और ऑक्सीजन का क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था। ठीक है, कोरोजन जो होता है आयरन का, वो रस्टिंग होती है। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। रोक कैसे कर सकते हैं, ग्रीसिंग से, ऑयलिंग से, पेंट से, ठीक है, या सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन किया जा सकता है, जैसे किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को कोट कर दो आप आयरन के ऊपर, जैसे जिंक को कोट करते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन किया जा सकता है, किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का पीस रख दो साथ में, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या किसी अल्कालाइन फॉस्फेट या क्रोमेट का आप पेंट कर दो। ठीक है, तो आइए ध्यान से, अब अगले 10-15 मिनट बेसिक है इसका, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है? ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं, कराई जाती है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस होती नहीं है, कराई जाती हैं। सर कोई डेली लाइफ का एग्जांपल? अरे पढ़ाई भाई, पढ़ाई, पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई हमेशा करवाई जाती है ना। कैसे करवाई जाती है सर? मैं तो पढ़ ही नहीं पाता, मैंने बताया था, तरीका बहुत बढ़िया बताया था। बस आपको करना क्या है, ऑनलाइन लेक्चर लेते टाइम अपने पापा को अपने पास खड़े कर लेना है और उनके हाथ में एक डंडा दे देना है, दैट्स इट। आप देखो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट अपने आप जागृत हो जाएगा। हर टेस्ट के बाद अपने मम्मी पापा को आपका रिजल्ट बताना है, ईमानदारी से बताना है कि आपके नंबर ज्यादा क्यों आए हैं, कम क्यों आए। आप देखना पढ़ाई अपने आप होनी शुरू हो जाएगी है ना, अपने आप। ये वही है, ये वही है। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस कराई जा रही हैं। सर कैसे कराई जा रही हैं? देखिए, दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, जनरली ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे, इनर्ट। सर इनर्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। सर ये किसके बने होते हैं? ठीक है, जनरली ये ग्रेफाइट होता है, या प्लैटिनम हो सकता है, या गोल्ड हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, ETC। सर मरकरी तो लिक्विड होता है। हाँ बेटा, फिर सॉलिड नहीं होगा, यहाँ पे नीचे पड़ा होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स, या ग्रेफाइट या प्लैटिनम या गोल्ड या जो भी है ना, सिल्वर, ठीक है, इस तरह का कोई भी हो सकता है। इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बैटरी के किस टर्मिनल से? कैथोड को कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। सर बैटरी का नेगेटिव एनोड कहलाता है। अरे छोड़ना यार, तो मैं कह रहा हूं जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा
जो इलेक्ट्रोड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड बोलेंगे। सर बैटरी का पॉजिटिव तो कैथोड होता है। अरे भाई तू छोड़ दे भाई, तू इलेक्ट्रोड को देख भाई, तू बैटरी को मत देख भाई। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड है, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड है। चलिए सर कोई बात नहीं, ठीक है। बीच में आपने रखा होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर टूट जाते हैं, यानी कि यहां पर कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। एनायन को मैं ए नेगेटिव लिख रहा हूं, कैटायन को मैं सी पॉजिटिव लिख रहा हूं, ठीक है। जो कैटायन होगा उसका रिडक्शन होगा, वो सी में कन्वर्ट होगा और कहां पे डिपॉजिट होगा, यहां पे कैथोड पर पहुंचेगा, अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और सर जो एनायन होगा, एनायन वो इधर जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, ए नेगेटिव ए में कन्वर्ट होगा और यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वही कैथोड ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो कैटायन का कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनायन का एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वही इलेक्ट्रिसिटी, इस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शन कराई गई है ना, केमिकल रिएक्शन। कैथोड पर रिडक्शन कराया गया है कैटायन का, एनोड पर एनायन का ऑक्सीडेशन कराया गया। कैसे कराया गया, ये बैटरी ने कराया, बैटरी है ना। पढ़ाई हो नहीं रही ना तो करवाई जा सकती है, किससे, दंड। पहले तो प्यार से मना लो, प्यार से देखो मान जाए कोई तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है भाई। प्यार जैसी तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। बट हाँ, कहीं लोग होते हैं जिनको प्यार की भाषा समझ नहीं आती है ना। तू क्यों मुस्कुरा रहा है, तू क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या तेरे बारे में ही बात हो रही है क्या, हाँ लग तो रहा है, ठीक है। तो बस फिर ठीक है, तो आप डंडे की हेल्प से उनको पढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, देखो मेरी एज काफी ज्यादा है आपसे, ठीक है, डबल से भी ज्यादा एज है। बट हम लोग भी कभी ना कभी सीखते हैं, हम लोग भी कभी ना कभी सीखते हैं। मैं आपको बताता हूं एक रियल लाइफ है ना, जिसने मेरे को बहुत बड़ा सीखने का मौका दिया। मैं आपको बताता हूं, मैं ना एक नेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज दैट इज नॉट गुड, ठीक है। जहां काम करते हैं सारे इंस्टीट्यूट अच्छे होते हैं, ठीक है। कहीं का नमक खाया हो तो वहां की नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। बट उस इंस्टीट्यूट में पता क्या था, ठीक है, हमें सिर्फ टॉपर वाले बैच ही मिलते थे। सही बात बता रहा हूं मैं आपको, टॉपर्स को पढ़ाने का मौका मिलता था। पता ही नहीं होता था नॉर्मल बैचेस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कितना बच्चा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कौन पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, कुछ नहीं पता होता था। सालों साल सिर्फ टॉपर्स ही मिलते थे, उन्हीं को पढ़ाते थे, उनका रिजल्ट बड़ा शानदार आता था, मतलब कि। और बैच में बच्चे भी बहुत कम होते थे भाई, 10-10, 12-15, 12-15, 20-25, 30-50, ऐसे ही, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी क्लास है, कौन सा है, ठीक है। एंड उसी में से जैसे मान लो जेई का बैच मिला और जेई में मान लो 25 बच्चे हैं, तो भाई 20-22 का आईआईटी में बहुत अच्छा रैंक आ जाता था, 2-3 जो बाकी बचते थे उनका ठीक ठाक रैंक आ जाता था। नीट में मान लो 25 बच्चे हैं, तो भाई 25 में से 20-22 का तो बहुत ही जबरदस्त रैंक आ जाता था, 2-3 का ठीक ठाक रैंक आ जाता था, ठीक है। ऐसा ही चलता रहा, तो फिर आपकी मेंटालिटी भी वही बन जाती है, मतलब आप इतने साल इन्हीं को पढ़ाते रहोगे तो समहाउ सी थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो आपको लगा, मेरे को लगने लगा यार रिजल्ट तो सिर्फ यही नहीं कहा था यार, बाकी तो सिर्फ मोह माया है ना, बाकी सिर्फ मोह माया, क्योंकि रिजल्ट में तो यही दिखते हैं, अखबार में फोटो तो इन्हीं की छपती है, ठीक है। तो माइंड में कहीं ना कहीं कंसीव हो गया कि रिजल्ट सिर्फ टॉपर्स का ही आता है, और मेरा बिलीफ हो चुका था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बट मैंने इंस्टीट्यूट किया चेंज, ठीक है। दूसरा भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बट उनकी पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो क्या करते थे, वो हमें टॉपर्स का बैच देते थे, और जो टॉपर्स का बैच होता था ना, उनका मतलब कि क्या बोलेंगे, एकेडमिक साइकिल इस तरह का था कि हम टॉपर से उनको पढ़ा पढ़ू के 11-12 की खासकर बात कर रहा हूँ, 12th की खासकर बात कर रहा हूँ, उनका सिलेबस खत्म हो जाता अगस्त के आसपास, अगस्त कह लो, सितंबर कह लो, इसी के आसपास सिलेबस खत्म हो जाता था। अब अगस्त सितंबर में बिल्कुल लास्ट में जाके कुछ बैचेस बनते हैं, ठीक है, कुछ बैचेस बनते हैं, तो ऑब्वियसली यार टीचर का यूटिलाइजेशन तो करना है, ठीक है। तो ये हम टीचर्स को जो कि इनसे थोड़ा बहुत फ्री हो जाते थे, क्योंकि अब इनका सिर्फ डाउट्स लेने हैं, सिर्फ इनका टेस्ट लेना है, तो टाइम उतना नहीं लगता है, ठीक है। तो सिलेबस क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, अब हमें ये नीचे का कोई ना कोई बैच दे दिया जाता था, और भाई उनका
पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा था। वो पता क्या करते थे कि गधे से गधा बच्चा लेते थे। ठीक है, सुनना मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये मेरे लिए, मैंने सीखा है इससे, पता नहीं आप सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप वो ना बच्चों को लेते थे और रगड़ते थे उन्हें। भाई पत्थर होता था, पत्थर, क्या बोला मैंने, बच्चा क्या है, पत्थर होता था। और हमें भी लगता था भाई पत्थर ही है ये तो, है ना, बड़ा ही मुश्किल है इसका कुछ हो जाए। बट उनका एकेडमिक सर्कल ऐसा था कि भाई रगड़ो 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 रगड़ो। बच्चे को सुबह बुला रहे हैं, डमी स्कूल करवा देते थे उन बच्चों का अगर 11th-12th में। ठीक है, और सुबह बुला रहे हैं और रात के 8-8 बजे छोड़ रहे हैं। भाई सुबह 8 बजे बच्चा आ रहा है, रात को 8 बजे आ रहा है, और सारे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे पढ़ने में। भाई ये मैंने सीखा कि ऐसे बच्चों से भी रिजल्ट आता है। आई वुडेंट से कि इसका रैंक 1 आ जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, कि झूठ बोलने का मैं कह दूं ओहो इसने इतनी मेहनत करी कि इसने टॉपर्स को भी बीट कर दिया और रैंक 1 आ गया, ये नहीं। पर भाई अच्छा रैंक लेके आते थे, 3 डिजिट में रैंक ले आते थे, 1000-1500 के आसपास रैंक ले आते। तब मैंने सीखा नहीं यार, ऐसा नहीं है कि कोई एवरेज बच्चा है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट उसके लिए एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ती थी। पता है इनकी खूब पिटाई होती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट में पिटाई, हाँ भाई मैंने करी है ना। कभी उनमें से कोई बच्चा मिल जाएगा ना दिल्ली में तो तुम्हें दिखाऊंगा मैं। ठीक है भाई, खूब पिटाई करते थे इनकी। और भाई इनमें से बच्चे जो अपना रंग बदलना शुरू करते थे, क्यों, क्योंकि इनको पता था पिटाई होगी। भाई भाई पिटाई के डर से सिलेक्शन हो जाता। मुझे लगा भाई कितनी बढ़िया बात है यार, 2 साल में 2 बार पिटाई होगी ज्यादा ज्यादा। एक एवरेज देखें तो एक बच्चे की 2-3 बार पिटाई होती है, रोज थोड़ा पिटता है यार, कोई शर्म आ जाती है हर किसी को। वो 2-3 मतलब कि आपने एक को पीटा, मान लो 30 बच्चों की क्लास है, तो भाई बाकी 29 डर जाते थे, भाई कल अपना नंबर लगेगा, भाई होमवर्क करके जाना, भाई 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 मॉड्यूल करके जाना। आप सोचो उस डर से ही बाकी 29 जो है 2-3 हफ्ते फिर ठीक चलता रहता था। फिर एक जना उसमें से, है ना, गधों की तरह बिहेव करता था, फिर उसको पकड़ो, फिर उसको पीटो, ओ भाई अगले फिर एक हफ्ता, 1 महीना आराम से बीत जाता था, 1-1.5-2 महीने। ठीक है, आप सोचो इसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता था। तो ये वही है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो क्या कराई जा रही है, केमिकल रिएक्शन कराई जा रही है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स किसके हो सकते हैं, बता ही दिया था मैंने, या तो ग्रेफाइट होगा, या प्लेटिनम होगा, या मरकरी होगा। कैथोड पर रिडक्शन होनी है कैटायन की, एनोड पर ऑक्सीडेशन होनी है एनायन की। कैटायन मान लो ये है, रिड्यूस होके सी बनेगा और यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा, यहां पर डिपॉजिट। एनायन मान लो ये है, ये ए में कन्वर्ट होगा, और यहां पर ये रही एनायन, यहां पर ए बना के डिपॉजिट हो जाएगा, कैटायन यहां पर सी बन जाएगा रिडक्शन के बाद, और यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। बट सर मान लो कैटायन का, मान लो आपने कैटायन का रिडक्शन कराना है, हाँ कराना है, तो सर यहां से इस बैटरी से कोई ना कोई पोटेंशियल देना पड़ेगा ना, बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करोगे तभी तो होगा। हाँ, कितना पोटेंशियल दिया जाए, कितना पोटेंशियल दिया जाए ताकि इसका रिडक्शन हो जाए, कितना पोटेंशियल दिया जाए कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, उस पोटेंशियल को आप बोलेंगे क्या, डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको डीपी, डिस्चार्ज पोटेंशियल। उतना पोटेंशियल बैटरी का ताकि रिडक्शन हो जाए कैथोड पे कैटायन की, ऑक्सीडेशन हो जाए एनोड पे एनायन की। ठीक है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, वो पहले डिस्चार्ज होगा। यही है हमारा MIT। ठीक है, यही है हमारा MIT। जितना कम क्या होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा। नहीं सर ये बात मेरे समझ नहीं आई, जैसे जैसे है ना, मेरे 2 बेटे है ना, एक का नाम है आगाज, एक का नाम है अथर। ठीक है, अगर हमें इनमें से दोनों में से, है ना, इनको बात मनवानी होती है ना, मुझे पता रहता है यार ये वाला काम ये नहीं कर रहे, ठीक है, ये वाला काम ये नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं ना, आगाज के साथ थोड़ा इक्वेशन सिंपल है। ठीक है, इक्वेशन सिंपल है, मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ, ऐसे है ना, ऐसे थोड़ा सा चश्मा नीचे करके ऐसे घूर के देखता हूँ, उसे घूर के देखता हूँ, उसको समझ आता है अरे मेरे बाप को गुस्सा आ रहा है, भाई मेरे बाप को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, वो मान जाता है बात को, है ना,
मान लो कहीं फंक्शन पे कहीं बाहर गए हुए हैं, शरारत कर रहा है, कुछ कुछ वाहियात हरकत कर रहा है, तो अब मेरे को समझाना है तो मैं बस दूर से उसे ऐसे देखता हूँ, दूर से ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, ठीक है, ऐसे घूर के उसे देखता हूँ, उसको समझ आता है अबे भाई ये तो गलती कर रहा हूँ यार मैं, है ना, माँ बाप की बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, है ना, तो वो मान जाता है ना। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? लेस, है ना। तो इसको आपने शरारत करने से रोकना है, आपने कहना है खाना खा ले, है ना, कुछ भी कहना है, ये सबसे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा ना, इट विल डिस्चार्ज फर्स्ट, ठीक है। और ये, ठीक है, ये जो महारथी हैं, ये जो महारथी हैं, है ना, इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? हाई, है ना। अगर हम कहीं पे गए हुए हैं, ये कोई वाहियात हरकत कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है इनकी, कुछ खाते पीते नहीं है ये, ठीक है, तो इनको मैं ऐसे घूर के देखता हूँ, घूर के देखता हूँ, ऐसे ऐसे घूर के देखता हूँ, ठीक है, तो है ना, तो ये पता क्या करता है, ये मुझे देख के पता क्या करता है, ऐसे मेरी तरफ गर्दन करेगा, मेरी तरफ गर्दन करेगा, और ऐसे इग्नोर कर देगा कि जैसे मैंने इनको देखा ही नहीं, जैसे मैंने इनको देखा ही नहीं, और अपने टेंट्रम शो करता रहेगा, नहीं 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 नहीं, वो अपना करता रहेगा, करता रहेगा, ठीक है। फिर जो है मैं आवाज मारूंगा, अथर खाने वाला तेरे को, मम्मी कह रहे खाना खा ले, खाना खा ले, ठीक है। फिर ये ऐसे पता क्या करेगा, मेरी तरफ देखेगा, और मैं इसे घूर रहा हूं, ये मुझे घूरने लगेगा, मैं इसे घूर रहा हूं, ये मुझे घूरने लगेगा, ठीक है। एंड फिर मरता क्या ना करता, है ना। माँ बाप के पास यही एक हथियार होता है, पहले प्यार से समझा लो, फिर डांट के समझा लो, फिर मैं इसके पास आता हूँ और फिर मैं इसे कहता हूँ घर जाके बहुत पीटूंगा, मान जा मेरी बात। अब इसको लगता है ना, इसकी उसको अपनी पुरानी पिटाई याद आ जाती है ना, सपने में आता है, सपने में सपने सपने में, ठीक है। तो मेरे को याद आ जाता है, ओ माय गॉड, ये जो बंदा कह रहा है ना, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, तो ये करता है, ठीक है। फिर वो अपने, है ना, अपने बेमन से, अगर खाना नहीं खा रहा होता है तो ऐसे खाना है, ऐसे करके खाने लगता है। यस, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? हाई है ना, हाई है। तो ये लेट डिस्चार्ज होता है, लेट डिस्चार्ज होता है ना। अगर ये अगर ये एक आध थप्पड़ से मान जाता है ना, एक आध थप्पड़ से मान जाता है, ये पता करता है, एक आध थप्पड़ के बाद तो और ज्यादा चिल्लाने लगता है, और ज्यादा रोने लगता है। इसको लगता है मुझे थप्पड़ पड़ ही गया, तो अब कम से कम मानने से पहले रो लूं, चिल्ला लूं, ये कह लूं कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। यस यस यस, सबको समझ आ गया जी, है ना। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, है ना। बट सर ये तो पता चल गया, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, समझ गए, वो पहले डिस्चार्ज होगा। बट डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा? वो अथर्व और आगाज थोड़ा है कि आगाज डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ये पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है, इसको पोटेंशियल ज्यादा देना पड़ेगा, इसको 2-4 थप्पड़ ज्यादा मारने पड़ेंगे। अच्छा, ये सारी बातें मैं मजाक में बोल रहा हूँ, पीटता वीटता नहीं हूं मैं बच्चों को, ठीक है, ये तो बस मजाक में बोल रहा हूं मैं। कैसे पता चलेगा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है और किसका कम है, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। जानवी तुम भी ना, पता नहीं यार। चलिए आइए, सबसे पहले बात करेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑर्डर ऑफ कैटायन। पहली बात, डिस्चार्ज पोटेंशियल डिपेंड किसके ऊपर करता है? एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड ओवर वोल्टेज, एंड ओवर वोल्टेज। सर पहली बात बताओ, ये ओवर वोल्टेज क्या होती है? मैं बताता हूं क्या होती है, क्या होती है। जैसे इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल मुझे पता है, एक चप्पल, एक थप्पड़, ठीक है। ये मजाक में लिख रहा हूं यार, मैं मारता वारता नहीं हूं, मैं ऐसे ही बस मजाक में आपको समझाने के लिए मैंने बताया। इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो हाई है, ठीक है। वो क्या है? मान लेते हैं 3 चप्पल, 2 थप्पड़, है ना। ये मुझे पता है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे को रूटीन पता है, ठीक है। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांट के समझाओ, नहीं तो मुझे पता है एक चप्पल एक थप्पड़ में मान जाएगा भाई, ये मान जाएगा, ठीक है। ये मेरे को पता है यार, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल थोड़ा हाई है, ठीक है। ये 3 चप्पल और 2 थप्पड़ में मानेगा, ठीक है। एक दिन पता है क्या करते हैं, एक दिन पता है क्या करते हैं, ये मेरे घर आने से पहले ही आपस में सांठ गांठ बना लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, सिबलिंग्स कहते हैं भाई आज जो है ना, जो ये वाला काम है ना, ये अपने बापू से कराना ही कराना है,
ये अपने बापू से कराना ही कराना, आपस में सांठ गांठ बना लेते हैं। वो उसको समझा देता है भाई तेरा डिस्चार्ज पोटेंशियल ये है, तू मानियो मत। 3 चप्पल और 2 थप्पड़ के बाद भी वहां पर टिका रही हो। वो कह रहा पहले तो तू मान जाता है, कह रहा हाँ मैं भी 1 चप्पल और 1 थप्पड़ के बाद नहीं मानूंगा। ठीक है भाई, मैंने घर आके अपने वही परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को फॉलो किया, प्यार से समझाया नहीं हुआ, डांट के समझाया नहीं हुआ, फिर मैंने चप्पल थप्पड़ 1 चप्पल 1 थप्पड़ लगाई, मैं देखा आगाज मान ही नहीं रहा, अभी भी नहीं मान रहा, अभी भी नहीं मान रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 1 चप्पल एक्स्ट्रा लगाई, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ईटीसी नहीं लिखना, एक्स्ट्रा लिखना, एक्स्ट्रा। ऐसे भाई 3 चप्पल और 2 थप्पड़, ठीक है भाई नहीं मान रहा ये भी है ना, इसके लिए भी 2 चप्पल 2 थप्पड़ एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ये दोनों एक्स्ट्रा। नॉर्मली मुझे पता है इससे काम हो जाता है, इससे काम हो जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, सारा साथ में एक्स्ट्रा लग रहा है, यस यही है ओवर वोल्टेज। क्या है ये? ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, समझ गए? वैसे देखो किसी का आपने रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे। जैसे कॉपर का SRP, कॉपर का SRP होता है 0.34 वोल्ट। अगर कॉपर एज ए कैटायन यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर एज ए कैटायन प्रेजेंट है, तो मुझे कितनी वोल्टेज देनी चाहिए? यहां से 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट दूंगा, यहां पर कॉपर का रिडक्शन हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। बट 0.34 की जगह मुझे देना पड़ा 0.40 वोल्ट, 0.40 वोल्ट। क्या थोड़ा ज्यादा देना पड़ा? यस, वो जो 0.40 माइनस 0.34 आया, जितना ज्यादा देना पड़ा, जितना ज्यादा देना, कितना ज्यादा? 0.06 वोल्ट। वो क्या कहलाएगा? ओवर वोल्टेज। वो क्या कहलाएगा? ओवर वोल्टेज। पागल है क्या आयुष? दिमाग से पैदल है क्या? टॉपिक समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। बच्चों को कोई मारता है क्या? गवार है क्या? अनपढ़ है? तू तेरी बातों से लग रहा है, रिप्लाई मत करियो, ठीक है? हाँ, तू अगर मेरा बेटा होता ना तो इतना अनपढ़ बेटा हो तो उसके लिए पिटाई बनती है? इतना कोई गवार हो तो उसकी तो पिटाई बनती है बेटा, बनती है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो SRP और ओवर वोल्टेज। सर ये ओवर वोल्टेज क्या है? वो लिखा हुआ है नीचे, एक्सेस वोल्टेज, जितनी वोल्टेज ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि डिस्चार्ज हो जाए कैटायन का, उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। एक बात ध्यान रखिएगा, ओवर वोल्टेज का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कैटायन में, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिसका SRP ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, वही डिस्चार्ज होगा फर्स्ट पे। देखो मैंने ओवर वोल्टेज का केस नहीं लिया, यहां पे नहीं लिया। सर क्यों नहीं लिया? मैं बताता हूं। ये देखो, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था, है ना, और इसका ज्यादा था। देख रहे हो इसकी ओवर वोल्टेज भी कम है, ओवर वोल्टेज भी कम है। अरे कम है कि नहीं? कम है कि नहीं? विदाउट ओवर वोल्टेज भी ये पहले डिस्चार्ज होता था, विद ओवर वोल्टेज भी यही पहले डिस्चार्ज हो रहा है, यही पहले डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका SRP ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, वही कैथोड पर पहले डिस्चार्ज होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा किसका SRP ज्यादा? अरे बेटा बस तूने तो फिर दुनिया ही खत्म कर दी ना। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाया जाएगा, लोअर पाया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर ली है? अबे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर ली है कि नहीं कर ली? हाँ सर कर ली है। बस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाया जाएगा वो डिस्चार्ज पहले होगा कैथोड पे। 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं जिससे पता चल जाएगा। भैया कल टेस्ट दिया आपने, विदाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद किए थोड़ा किया दिया होगा, ठीक है? मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 कैटायन है, Zn2 पॉजिटिव आयन एंड H पॉजिटिव आयन। बताओ कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे? कौन डिस्चार्ज होगा पहले कैथोड पे? नहीं करी है, जिन्होंने नहीं करी है वो तो फिर बेटा बहुत बढ़िया बेटा, उनको भी ऑल द बेस्ट।
नगमा तुम्हें वैसे भी अकल नहीं आएगी, तुम लगी रहो, ठीक है। सबका आंसर आ गया है। द आंसर इज एच एच एच, है ना, क्योंकि ये नीचे पाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसका एसआरपी ज्यादा होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो कैथोड पे पहले डिस्चार्ज होगा। सर कैसे होगा? अब क्या बताऊं यार, रिडक्शन होनी है तो ये रिडक्शन भी लिखनी नहीं आती एच पॉजिटिव आयन की, बड़ा बेशर्म है भाई तू। अच्छा, सेकंड बात सुनिएगा, मान लीजिए किसी बीकर के अंदर, किसी बीकर के अंदर ये दो एनायन है, सॉरी कैटायन है। अब बताइए कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे? अब बताइए कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे? सबसे आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर रखी है, जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर रखी है। द आंसर इज कॉपर आयन, क्योंकि कॉपर आयन नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसका एसआरपी ज्यादा होगा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, ठीक है जी। तो कॉपर डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। जिंक डिस्चार्ज, सॉरी हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, जिंक सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। तो ये तो समझ आ गया। सर एनायन के बारे में बताइए, एनायन के बारे में बताइए। देखो एनायन में भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है, तो लिखना ऐसा ही चाहिए, हायर एसओपी। और क्या लिखना चाहिए? लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल, देयरफॉर anion should discharge first at anode। होना ऐसा ही चाहिए, जैसे यहां पर जिसका एसआरपी ज्यादा वो पहले रिड्यूस होगा, यहां पर भी ऐसा होना चाहिए जिसका एसओपी ज्यादा वो ही एनायन पहले जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, बट नॉट अप्लाइड, सिर्फ एक केस में ऐसा नहीं होता, OH नेगेटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, एसओपी इंक्रीज हो रहा है, बताओ दोनों में से एसओपी किसका ज्यादा है? सर इसका एसओपी ज्यादा है। अगर इसका एसओपी ज्यादा है तो इसको जो है, इस एनायन को एनोड पर ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, नहीं होता। बट ओवर वोल्टेज, ड्यू टू, क्या बोला मैंने, ओवर वोल्टेज के कारण ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। इसी केस में, बस इसी केस में, सिर्फ इसी केस में, सिर्फ इसी केस में, ड्यू टू ओवर वोल्टेज tendency to discharge at anode, to oxidize at anode, एक ही बात है यार, increases। सर ये ऑर्डर उल्टा क्यों हो गया? उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि ओवर वोल्टेज के कारण। वैसे वैसे तो बाकियों के लिए सब कुछ वही है, बाकियों के लिए बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, बस इसी केस में उल्टा हो गया। किसके कारण? क्योंकि इसकी जो है ओवर वोल्टेज के कारण, ठीक है। सर इसको कैसे याद करेंगे इस ऑर्डर को? यार याद करने की जरूरत है ही नहीं, याद करने की जरूरत है ही नहीं, तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर रखी है। टॉप टू बॉटम आओगे, एसआरपी बढ़ता है, एसओपी कम होता है। एसआरपी बढ़ता है, एसओपी कम होता है। तो आपको पता चल गया है। सर फिर भी थोड़ा बहुत बता दो, कॉमन एनायंस के लिए बता दो। चलो कॉमन आयंस के लिए बता देते हैं, है ना। आपको पता है प्रभा की शादी नहीं हो पाई थी ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उसने ली से शादी करने की जरूरत कोशिश तो करी थी, नहीं हो पाई थी ना, हाँ। तो उसके लिए एक नया लड़का ढूंढा गया, अब वो लड़के को देखने गई है, ठीक है, और वहां जाके पता उसे क्या पूछ रही है ना, इंप्रेस हो रही है उससे, इंप्रेस, ठीक है, पता क्या पूछ रही है? सुनो, यू आर इन सीबीआई, है ना, हाँ लड़का सीबीआई में काम करता है। तो आइए, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे उनका मतलब है, स्मॉल लेटर वालों का कोई मतलब नहीं है। सल्फेट आयन की टेंडेंसी कम है, नाइट्रेट की उससे ज़्यादा, हाइड्रोक्साइड की उससे ज़्यादा, क्लोराइड की उससे ज़्यादा, ब्रोमाइड की उससे ज़्यादा,
आयोडाइड की उससे ज्यादा। इधर से इधर क्या है, टेंडेंसी टू डिस्चार्ज एट एनोड इंक्रीजेस, ठीक है, ये इसका MIT है। मैं समझाता हूं। मान लीजिए अगर कोई बोल दे कि आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऐसे होगा, I2 आयोडाइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयोडीन में कन्वर्ट होगा, एनोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा। कोई बोले ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बनाएगा Br2। कोई बोले क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई बनेगा Cl2। कोई बोले हाइड्रोक्साइड आयन, ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी कारण क्लोराइड का तो मुझे मैं नहीं भी बताता तब भी बताता क्लोरीन ही होता है, ब्रोमाइड का ना भी बताता तब भी पता ब्रोमीन ही होता है। बट हाइड्रोक्साइड आयन का दिमाग में रखना कि हाइड्रोक्साइड आयन अगर ऑक्सीडाइज होता है तो बनता है O2 गैस। क्या बनता है, O2 गैस। ये तो सॉल्यूशन में रह जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी पानी होता है, ये डिस्चार्ज होगा एनोड पे, O2 गैस। ठीक है सर, नाइट्रेट आयन अगर होगा तो NO2, तो NO2 +5 से +4 में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। सर एक ऑक्सीजन कहाँ गया, अरे वो H2O वगैरह में हो जाएगा कन्वर्ट, तो उसकी टेंशन ना लें आप, ठीक है, उसके बारे में बॉदर ना करें। बट सर ये भी मुझे पता चल गया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे ये आपने ये क्वेश्चन नहीं करा है कि 2 जिंक आयन और हाइड्रोजन आयन है तो बहुत बताओ कौन डिस्चार्ज होगा, है ना। इसी तरह से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर क्लोराइड आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है तो बताइए कौन ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, कौन, जो जितना राइट हैंड साइड पे होगा, जो जितना राइट हैंड साइड पे होगा। हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड में से कौन राइट हैंड साइड पे है, क्लोराइड, तो इसका मतलब क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा। ये एनोड पे जाके चिपक जाएगी, गैस है वैसे, बबल की फॉर्म में आ जाएगी और ये सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। नहीं सर नहीं, मान लो उस सॉल्यूशन के अंदर ये है, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन है और एक नाइट्रेट आयन है, तो बताइए कौन डिस्चार्ज होगा एनोड पे, जो जितना राइट हैंड साइड पे होगा। राइट हैंड साइड पे कौन है, दोनों में से राइट हैंड साइड पे कौन है, सर ये है हाइड्रोक्साइड आयन, बस इसी का होगा, फिर बस इसी का होगा। हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, O2 गैस एनोड पर वही बबल की फॉर्म में आ जाएगी, नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन में रहेगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए Y, नो के लिए N। ये वाला पेज में डिलीट कर रहा हूं क्योंकि पढ़ लिया हमने, ये लिख दिया मैंने सब कुछ यहां पे। क्लियर है सबको? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? यस 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 यस। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, सारे जाने यस बोल रहे हैं बट फिर भी लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वही कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। इसमें भी ऐसा बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, ऊपर, ठीक है, वही डिस्चार्ज होगा। बट बाय चांस फिर भी ना याद आए तो सुनो URN CBI कर लो, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। आइए, कोई दिमाग नहीं लगाना, इनसे आसान क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा सकते, इनसे आसान क्वेश्चन बने ही नहीं है। आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं किसका, मोल्टन NaCl का। पहली बात, मोल्टन का मतलब समझ गए हैं, नमक को पिघलाया हुआ है, नमक है, नमक होता है घर पे, उसको पिघलाया हुआ है, ये पिघला हुआ नमक है यहाँ पे, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। आपने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। सर बैटरी के जिस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो कैथोड कहलाता है, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो एनोड कहलाता है। सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होनी है, यहाँ पर रिडक्शन, अरे ठीक है ठीक है। आप बताओ किसका रिडक्शन होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पर है ही एक कैटायन, मोल्टन NaCl में एक ही कैटायन है, दैट इज Na पॉजिटिव आयन, बस उसी का रिडक्शन होगा। सर क्या बात कर रहे हो सर आप भी, यहाँ पर ये सोडियम डिपॉजिट होता जाएगा। किस एनायन का ऑक्सीडेशन होगा? सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, एक ही एनायन है सर, एक ही एनायन, उसी का ऑक्सीडेशन होगा।
उसी का ऑक्सीडेशन होगा। कोई बोले कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी है, लिख ले भाई, लिखने से पहले दोनों को सेम कर लियो। सर ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी सेम है, बढ़िया भाई बढ़िया। ऐड करेंगे तो ये कैंसल आउट, 1 Na पॉजिटिव 1 क्लोराइड आयन गिव यू 1 Na प्लस हाफ Cl2। नहीं सर नहीं नहीं, मुझे तो ना इसको हाफ की जगह 1 करना। अरे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे यार, बहसबाजी नहीं करनी। आशिक कह रहे हैं हेलो गर्ल्स, हैं? आशिक नहीं है तू, आशिक नहीं है, आशिक है, आशिक। लगा रहा भाई, लगा रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर लड़की पटाओ योजना, है ना। ऑल द बेस्ट। आइए जी, इधर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, या इनर्ट इलेक्ट्रोड भी लिख सकता हूं, उसमें कोई। ग्रेफाइट लिख लो तो थोड़ा बेटर रहेगा। ग्रेफाइट लिख लो, प्लैटिनम लिख लो। पहले बताइए एक्वस NaCl का मतलब क्या है। सर NaCl को पानी में डाल रखा है, H2O भी है। तुम बिल्कुल ही जीरो, बिल्कुल जीरो। मैंने टॉपिक ही वहीं से स्टार्ट किया कि ये नमक को पिघला रखा है, तुम कह रहे हो उसके अंदर पानी है। बिल्कुल जीरो वाली हरकतें मत करो ना यार, मुझे पता था तुम पूछोगे। ये जो आशिक जैसे लड़के होते हैं ना, ये पता क्या, लड़कियों का फोन नंबर मांगेंगे, है ना, फिर कहेंगे हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी, ठीक है। प्रॉमिस करेंगे कि हमारा 2 डिजिट में रैंक आएगा, हम दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे, देखियो अंडर 100 रैंक लेके आएंगे, ठीक है। और जब रिजल्ट आता है तो 2 डिजिट रैंक की बजाय 2 डिजिट मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण जो है ऐसे लोगों से बचें। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, अब समझ गए आप। आपने नमक को किसके अंदर डाल रखा है, पानी के अंदर डाल रखा है, पानी के अंदर डाल रखा है। तो ऑब्वियसली जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, आपको पता है यहां पर 2 कैटायन है, क्या यही 2 कैटायन है, एक तो NaCl से Na पॉजिटिव, और एक पानी जब टूटता है तो H पॉजिटिव आयन, पानी जब टूटता है तो H पॉजिटिव आयन। बताइए क्या हमें पता चल गया है कौन कैथोड पर डिपॉजिट होगा। सर जिसका SRP ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका किसका SRP ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा, नीचे। क्या यही होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे? यस सर, यही कैथोड पर डिपॉजिट होगा। और क्या यही 2 एनायन है, यही 2 एनायन है यहाँ पे, एक तो ये क्लोराइड आयन और एक पानी के टूटने से OH नेगेटिव आयन। बताओ भाई दोनों में से किसका होगा। सर अभी तो बताया आपने, सुनो यू आर इन CBI, जो राइट हैंड साइड पे होगा उसका होगा। इन दोनों में से कौन है राइट हैंड साइड पे, ये है राइट हैंड साइड पे क्लोराइड आयन, तो बस उसी का होगा। क्लोराइड आयन Cl2 गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर ये Cl2 गैस के छोटे छोटे से बबल बनने लगेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के छोटे छोटे से बबल बनने लगेंगे। सर सॉल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा, आप बताओ क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा। ये तो कैथोड पे चला गया, ये एनोड पे चला गया, सॉल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा सर, ये और ये और ये। अच्छा सॉल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा, एक्वस NaOH, क्या बच जाएगा, एक्वस NaOH। देखो रखा एक्वस NaCl था, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ये Cl नेगेटिव आयन लिखा बेटा, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस वो क्या बन गया, एक्वस NaOH। क्या, एक्वस NaOH। ये कैथोड पे चला गया, ये कैथोड सॉरी ये कैथोड पे, ये एनोड पे, ये बच गए ना ये दोनों, तो एक्वस NaOH ही तो है फॉर्म्ड। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, बेसिक हो जाएगा। अगर बेसिक होगा तो क्या आपको पता है pH इंक्रीज हो जाएगी। यस सर, पहले सॉल्ट था, देखो
आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेट कर रहा हूँ। ये पहले सॉल्ट था, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, सर न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब उसके बाद बेस बन गया, बेस बन गया तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगी एट 25 डिग्री सेल्सियस। सर इसी संडे को रियल टेस्ट में ना इक्विलिब्रियम आ रहा है सर, तो उसके लिए तो भाई इक्विलिब्रियम के टेस्ट ले लिए मैंने ना, दोबारा खुद रिवाइज कर लेना, जिंदगी में कोई काम खुद भी कर लिया करो। शुक्र करो तुम लोग ना, मतलब कि कहीं वॉशरूम जाते हो तो टीचरों को याद नहीं करते। सर आ जाओ प्लीज सर, मैंने कर ली है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग मरकरी एज कैथोड। सिर्फ एक अकेला ऐसा केस है जिसमें SRP से आपका आंसर नहीं आएगा, वो यही वाला केस है, वो यही वाला केस है, ठीक है। बस इसके अलावा ठीक है, जो है आप बाकी सब कुछ आराम से कर सकते हैं। सिर्फ इस केस में, सिर्फ इस केस में जब मरकरी आपने कैथोड रखा है, मरकरी आपने कैथोड रखा है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल सोडियम आयन का, डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन का, इसका जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया ये, हाँ, डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम होगा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। सर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम क्यों हो गया, अभी तक तो देखो जरा, अभी तक तो आप बोल रहे थे इसका SRP ज्यादा है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, बहुत बढ़िया। अब कह रहे हो सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जब सोडियम डिपॉजिट होगा ये मरकरी के साथ मिलके बना लेगा सोडियम अमलगम। क्या बना लेगा, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, ठीक है। लिखना है क्या, नहीं नहीं नहीं, घूरना है इसको, घूरना है इसको, जोर जोर से आंखों से घूरना है ना, आग ना लग जाए ना, जब तक इसमें से आग ना लग जाए तब तक इसको घूरते रहना है। कहां कहां से आ जाते हैं यार। मुझे पता है उतना ही ये वाहियात लगता है क्वेश्चन, ठीक है। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारे पास कोई पेशेंट आएगा, ठीक है, और मान लो उस दिन आपके जो हाथ जो है वो ऑक्यूपाइड है ना, ऑक्यूपाइड है कि चोट लगी हुई है, मान लो अनफॉर्चुनेटली चोट लगी हुई है, तो आप जो है पेशेंट को बोल रहे हैं एक डिस्प्रिन ले लियो, एक ये वाली 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 ले लियो, ये सुबह ले लियो खाने से पहले, ठीक है। और वो आपसे पूछे सर ये सारी चीजें लिखूं या याद रखूं, है ना, तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें कैसा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही लगता है। बस इसी केस में सिर्फ इतना ही फर्क आएगा सर, रीजन इसका क्या है डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने का, क्योंकि ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम अमलगम बना लेता है, बस दैट्स इट। एनोड में तो पता ही है यार, अभी तो किया पीछे एनोड वाला, एक क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, क्लोराइड आयन होगा क्योंकि उसका एस ओपी और ओवर वोल्टेज वाला ज्यादा होता है। सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा सर, एक तो H पॉजिटिव आयन बच गया और एक OH नेगेटिव आयन बच गया, यानी कि सिर्फ वाटर बचेगा, सिर्फ वाटर बचेगा, सिर्फ वाटर बचेगा। कुछ बताने वाली बात तो नहीं है इसमें। एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, कुछ नहीं बताना है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स या तो ग्रेफाइट की बनी होंगी या प्लेटिनम की बनी होंगी, जिसकी मर्जी बनी हो, डज नॉट मैटर। बताओ इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, क्योंकि दो ही कैटायन है, एक तो कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन और पानी से H पॉजिटिव आयन। सर कॉपर आयन का डिस्चार्ज होगा, कॉपर आयन का ही क्यों होगा, अरे सर बता तो दिया, जिसका SRP ज्यादा वो डिस्चार्ज होता है कैथोड पे। इन दोनों में से, ये दोनों कहां से आए, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट आयन, पानी में से OH नेगेटिव आयन, तो बस फिर दोनों में से किसका ज्यादा होता है सर, जो सुनो यू आर इन CBI में राइट हैंड साइड पे होता है OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। कैथोड की रिएक्शन यहां लिख देता हूं,
वही वाली लिख रहा हूं, ऊपर वाली, और एनोड की रिएक्शन यहां लिख देता हूं। ठीक, सॉल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा, ये तो डिस्चार्ज हो गया कैथोड पे, ये हो गया एनोड पे। क्या सॉल्यूशन के अंदर ये H2SO4 बना लेगा? यस। रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक होगा क्योंकि H2SO4 बन रहा है। पीएच क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस कॉपर सल्फेट का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। पहली बात तो ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड्स लिखी हैं इनको हम लोग बोलते हैं अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स। क्या? अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स। ये आप क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। एनोड पर एम्प्योर कॉपर होगा, कैथोड पर प्योर कॉपर होगा, और इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का ही होगा। जिसका इलेक्ट्रोलाइट उसी का एनोड और कैथोड। एनोड में इम्प्योर कॉपर है, कैथोड में प्योर कॉपर है। कैथोड में तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है दो ही कैटायन है, एक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और एक H पॉजिटिव आयन। बताओ कौन डिपॉजिट होगा? सर जिसका एसआरपी ज्यादा होगा। किसका एसआरपी ज्यादा? कॉपर का। खत्म, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाया जाता है। ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। सर एनोड पर क्या होगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी जब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सबसे शुरू में पढ़ा रहा था, सबसे पहले पेज पे पढ़ा रहा था, मैंने तब ये बात बोली थी कि अगर इलेक्ट्रोड्स इनर्ट है, अगर इलेक्ट्रोड्स इनर्ट है तो हम देखेंगे किस एनायन का ऑक्सीडेशन होना है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आ जाएगा। ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रोड्स अटैकिंग है, अटैकिंग का मतलब समझ गए ना, जिसका इलेक्ट्रोलाइट उसी की क्या होंगी? इलेक्ट्रोड्स होंगी। तो इसमें क्या होगा? इस कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, इस कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा। इम्प्योर कॉपर में से कॉपर आयन ऑक्सीडाइज होता जाएगा। सर इम्प्योरिटीज कहां बैठ जाएंगी? नीचे। इम्प्योरिटीज कहां बैठ जाएंगी? नीचे। ये कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन रहा है और यही कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस हो रहा है। इम्प्योर कॉपर में से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन रहा है, यही कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। कोई दिमाग नहीं लगाना। इम्प्योर कॉपर में से जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही वाला कॉपर आयन यहां पर रिड्यूस हो रहा है, यही वाला रिड्यूस हो रहा है। आंसर मिल गया है इसका, कोई दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस EgNO3 का यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। क्या आपको यहां पर दो कैटायन नजर आ रहे हैं? Ag पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन वाटर से। दो एनायन नजर आ रहे हैं, नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। किसका कौन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है, ये होता है। हो गया। कौन होगा? जो सुनो यूआरएन सीबीआई में राइट हैंड साइड पे होता है, या राइट हैंड साइड पे होता है। हो गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की, हर एक चीज लॉजिकल है। सर एक टाइम पर कॉपर की जो इम्प्योर कॉपर वाली जो है वो रोड बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हाँ रिएक्शन होनी बंद हो जाएगी।
क्या ये भी हो गया? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स, क्या ये भी हो गया? सिर्फ यस के लिए Y लिखें, नो के लिए N लिखें। इम्प्योर सिल्वर एक्वस AgNO3, प्योर सिल्वर, ये कैथोड है, ये एनोड है। यस 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 यस, हो गया। सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होना है, सिल्वर का रिडक्शन होना है। जितने सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा उसी सिल्वर का रिडक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। पहली बात तो सर ये एसिडिफाइड वाटर होता क्या है उसके बारे में बताइए। पानी के अंदर एसिड डाल रखा है, कितना एसिड डाल रखा है? लगभग 50% सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो दोनों के दोनों H पॉजिटिव आयन नहीं देता, सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन देता है। क्या देता है? एक H पॉजिटिव आयन देता है। और ये क्या बनाता है? बाई सल्फेट एनायन, बाई सल्फेट एनायन। ठीक है सर, ठीक है। अब बताओ सर, कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा? दिमाग लगाना ही नहीं। पानी से भी कैटायन कौन आ रहा है? H पॉजिटिव आयन। इससे भी कैटायन कौन आ रहा है? H पॉजिटिव आयन। तो दिमाग लगाना ही नहीं, नो दिमाग रिक्वायर्ड। एक ही प्रकार का कैटायन है, उसी का रिडक्शन हो जाना है। सर एनायन कौन सा आएगा? पानी से आएगा OH नेगेटिव आयन, और इससे आएगा HSO4 नेगेटिव आयन। ये रहा HSO4 नेगेटिव आयन। दोनों में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है? इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। देखो हो रहा है, देखो हो रहा है। 2HSO4 नेगेटिव गिव्स यू H2S2O8। वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये जो H2S2O8 है ना, ये दोबारा पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो एक अलग बात है, बट बनेगा यही, बनेगा यही। एक लास्ट करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन और क्वेश्चन खेलेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो ये ऐसे टूटता है, 2H पॉजिटिव आयन देता है। कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, डाइल्यूशन ज्यादा होता है, अल्फा ज्यादा होता है। वही हो रहा है यहां पर, वही हो रहा है। अब देखो कैथोड पे तो दिमाग लगाना ही नहीं। पानी से भी, पानी से भी कौन सा कैटायन आ रहा है? सर H पॉजिटिव आयन। H2SO4 से भी कौन सा आ रहा है? H पॉजिटिव आयन। तो बस उसी का रिडक्शन होना है कैथोड पे, उसी का रिडक्शन होना है कैथोड पे। सर एनोड पे क्या होगा? आप बता दो भाई, आप बता दो। पानी से क्या मिलता है? H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। दोनों में से किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है? सर वही जो सुनो यू आर इन CBI में राइट हैंड साइड पे होता है, ये इसका। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, O2 गैस बनेगी एनोड पे, O2 गैस बनेगी एनोड पे। सर सॉल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा? भाई थोड़ा H पॉजिटिव आयन तो वैसे मतलब कि चला ही गया है, थोड़ा बहुत चलो कह लो बचा भी होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड, पहले भी सल्फ्यूरिक एसिड था, बाद में भी सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर दीजिए इसका। मैं कोई किताब निकाल रहा हूं, कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। पहले इसका आंसर दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
जिन किताबों से क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो मैं नाम भी नहीं पता इनके। करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब कि क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस HgNO3 का होल ट्वाइस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। बताओ जी, कैथोड पे रिएक्शन बताओ, एनोड पे रिएक्शन बताओ। कैथोड पे रिएक्शन बताओ, एनोड पर रिएक्शन बताओ, जल्दी जल्दी बताइए। कौन कौन कैटायन है यहाँ पे? एक तो मरकरी आयन है और एक हाइड्रोजन आयन है। बताइए जी, कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा जो जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है। नीचे आता है कौन आता है सर? Hg2 पॉजिटिव। बस इसी का रिडक्शन होगा फिर। और क्या दे रखा है? एनायन कौन कौन से? पानी से OH नेगेटिव आयन और इससे नाइट्रेट आयन। बताइए जी, कौन ऑक्सीडाइज होगा सर? जो सुनो यूआरएन सीबीआई में राइट हैंड साइड पे आता है ये सर, इसी का ऑक्सीडेशन होगा। ये ऑक्सीजन डिपॉजिट होगी एनोड पे। अगला क्वेश्चन करिए। आप अगर कहो, आप अगर कहो तो आयनिक इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा रिलेट करके क्वेश्चन पूछूं? आप अगर कहो, फिर वही जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं किया होगा वो पक्का नो बोलेंगे, पक्का नो बोलेंगे, वो कभी हाँ बोलेंगे ही नहीं। या तो किया नहीं होगा या रिवाइज नहीं किया होगा, तो वो हमेशा ही नो बोलेंगे भाई। वो तो खुद चाहते हैं अपना नुकसान होता है हो जाए, किसी का भला नहीं होना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। आइए देखते हैं। अब बिल्कुल थोड़ा सा रिलेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि आयनिक इक्विलिब्रियम का कोई न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं।
करिए। HPH क्या है? फिनॉप्थलीन। वैसे तो ऑप्शन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए था कि फिनॉप्थलीन के बारे में बात हो रही है। एक्वा सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट का, उसके अंदर थोड़ा सा फिनॉप्थलीन डाला गया है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कलर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा पहले देख लेते हैं। कैथोड पे एनोड पे क्या हो रहा है? दो कैटायन है, एक सोडियम आयन एक हाइड्रोजन आयन। कौन कैथोड पर रिड्यूस होगा? जिसका SRP ज्यादा होगा, यानी कि हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाया जाता है। सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव आयन बच जाएगा। एनोड पर क्या होगा? फिर वही, एक सल्फेट आयन है एक OH नेगेटिव आयन है। कौन होगा सर? OH नेगेटिव आयन बनेगा O2 + H2O + 2 इलेक्ट्रॉन। ये OH नेगेटिव आयन था और सल्फेट आयन था। ये तो डिपॉजिट हो गया। बच क्या गया? ये क्या ये पहले भी Na2SO4 था? यस सॉल्यूशन। अभी भी उसके अंदर Na2SO4 ही है? यस सर। अब बताइए फिर सॉल्यूशन में फर्क क्या पड़ेगा? सर जो पहले था वही बाद में रहेगा। इसका कलर पिंक तब आता है जब सॉल्यूशन बेसिक हो जाए। क्या हो जाए? बेसिक। सर इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले भी कलरलेस था अब भी कलरलेस है। नहीं सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। आप फंस गए हो सर, मैं बताऊं क्यों। सर मैं ना सच्ची में फिर जो है वो आयनिक इक्विलिब्रियम वो करके आया हूँ, क्या बोलते हैं, रिवाइज करके आया हूँ, है ना। तो सर ये देखो मैं आपको बताता हूँ। फिनॉप्थलीन कलर, फिनॉप्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता था और बेसिक में होता था पिंक। सर मुझे इतनी तो बात समझ आ गई कि इसका सॉल्यूशन बेसिक नहीं है तो पिंक नहीं आएगा। बट सर ये तो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ये न्यूट्रल है सर, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो आपने कलरलेस कैसे बोल दिया? अरे नहीं यार, फिर तूने अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किया। तूने इससे पहले मैंने एक कॉलम बनाया था, उसमें पीएच इसकी रेंज लिखी थी। क्या यही लिखी थी 8.3 से लेके 10 तक? यस। उसका मतलब क्या है? 8.3 हो पीएच या उससे नीचे हो पीएच 7.6, 6, 5, 4, 7.3, ये हमेशा क्या रहेगा? कलरलेस रहेगा। और 10 से ऊपर क्या रहेगा? 11, 11.5, 10.9 जो भी होगा हमेशा डार्क पिंक रहेगा। इन दोनों के बीच में वही लाइट पिंक, कलरलेस और पिंक का। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। वही है जो रिवाइज नहीं करते वो तो यही कहेंगे। नहीं सर, एक बार और, एक बार और सर, एक बार और। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिखा ऐसे हुआ है, आप ढूंढो कि उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं कि अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बता दिया फिर तो आंसर ही आ जाना ना। ऐसे लिखा हुआ है, जब करंट पास करेंगे, जब करंट पास करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सेम रहेगी, नन ऑफ दीस। बताइए जी, करिए। रिप्रेजेंटेशन से ही पता चल रहा है, Ag से Ag पॉजिटिव आयन जा रहा है और फिर Ag पॉजिटिव आयन से Ag जा रहा है। सर ये वो है अटैकिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है।
अब बताइए जब करंट पास करेंगे, जब सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा और फिर इसी सिल्वर का रिडक्शन होगा, तो AgNO3 पे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी? नन ऑफ दीज, सेम रहेगी ऑब्वियसली। जितना जितना इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा था उतना ही इस कॉपर का रिडक्शन हो रहा था। तो जो भी यहां पर कॉपर सल्फेट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ना कॉपर सल्फेट आया ना कॉपर सल्फेट गया। यहां से कॉपर आयन आया था, वही कॉपर आयन रिड्यूस हो गया। कॉपर सल्फेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे कॉपर आयन पे नहीं पड़ा, कॉपर सल्फेट पे नहीं पड़ा, वैसे AgNO3 पे भी नहीं पड़ेगा। वही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और करने कुछ अच्छे क्वेश्चन? मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, मैं जानबूझ के चुन चुन के अलग अलग किताबों से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जो आपने फ्लेवर नया हो, आपके लिए कुछ नया। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे सामने, बट मैं दे नहीं रहा हूं, कि मतलब नहीं है ना वो। व्हाट हैपेंस टू कैटायन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट? कैटायन का रिडक्शन हो जाता है यार कैथोड पर, तो वो थोड़ा देंगे क्वेश्चन यार। ये देते हैं, ये भी नया क्वेश्चन। और मैं इस बात की, हाँ यस सर, यस सर, नए क्वेश्चन है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की ना। ये मत सोचा करो कि आपको 2 ड्रॉप हो गए हैं तो सब कुछ आपको ही पता होगा। भाई हमारे जैसों को तो फिर 22-23 ड्रॉप हो गए हमारे, हमें कितना कुछ पता होगा, है ना? तो हमें बहुत कुछ पता है भाई, है ना? अगर मैं कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन नया है, नया है, तो मैं 100% श्योर हूं उस पर कि वो 99.99999% ऑफ द इस बैच के लिए वो नया है। अगर मैं कह रहा हूं ना ये नया है, तो वाकई इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा नया है, वो पता है मेरे को, है ना? ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, तो थोड़ी हेल्प करिएगा, मतलब कि आराम से करते रहो आप भी। क्या लिखा हुआ है? एसिडिक सॉल्यूशन। अच्छा, एसिडिक सॉल्यूशन है किसका? कॉपर सल्फेट का। हैज सम इम्प्योरिटी। किसकी इम्प्योरिटी भाई? Zinc 2 positive and iron 2 positive. It is electrolyzed till all copper is deposited. कब तक इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ? जब तक कि सारा कॉपर डिपॉजिट नहीं हो गया। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस फर्दर कंटिन्यू किया गया, आगे कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, थोड़े समय के लिए, नाउ अब कौन सा प्रोडक्ट लिबरेट होगा कैथोड पे? करिए। पोल दे दे इसका, है ना? करिए, पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं कराऊंगा।
हो गया पेन हियर। हाँ, क्या होगा भाई, पहले एक्वस कॉपर सल्फेट था, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन लिखा ही हुआ, एसिडिक का मतलब H पॉजिटिव आयन है साथ में, और कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, और क्या है साथ में इम्प्योरिटी है Zn2 पॉजिटिव आयन और Fe2 पॉजिटिव। किसका रिडक्शन होगा कैथोड पे? सर ऑब्वियसली जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, ठीक है, वो हो गया जब तक सारा कॉपर डिपॉजिट नहीं हो जाता। अब इलेक्ट्रोलाइसिस दोबारा होगी, ठीक है, तो फिर कौन होगा? सर अब ये तो खत्म हो गया, ठीक है, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, किसका होगा? इसका। तो ये होगा अब कैथोड पे रिड्यूस, यानी कि H2 गैस बनेगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लॉजिकल क्वेश्चन था। सिर्फ 26% बच्चों का सही है, सिर्फ 26%, है ना। 47 ने एफ ही लगाया, है ना। पढ़ा भी नहीं, पहला वर्ड नहीं पढ़ा, सिर्फ पहला वर्ड ही नहीं पढ़ा। एसिडिक सॉल्यूशन मतलब H पॉजिटिव आयन है उसमें, है ना। कह रहा था ना, जो चीज नहीं है वो मुझे भी पता है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। आगे बढ़े, बात करें। माइकल फेरेडे ने 2 लॉज दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, उनका नाम दिया गया था फेरेडेस लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें सबसे पहला लॉ है दैट इज फेरेडेस फर्स्ट लॉ, ठीक है। वो क्या कहता है कि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, ये कराया इलेक्ट्रोलाइसिस, पता ही है, ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव है, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड पर कोई डिपॉजिट हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है, कैटायन का रिडक्शन के बाद, ये एनोआयन के ऑक्सीडेशन के बाद, चाहे कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है चाहे एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं कैथोड पे। सर आप कैथोड की ही क्यों बात कर रहे हो, डिपॉजिट तो दोनों पे हो रहा है। भाई बुक्स में कैथोड से बोल रखा है तो इस कारण मैं कैथोड के बारे में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये चीज एनोड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलो सर बताओ क्या चीज है। मास डिपॉजिटेड एट कैथोड is directly proportional to the charge passed through it। जितना ज्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज्यादा यहां पर डिपॉजिट होगा, यानी कि अगर ये चार्ज कम पास किया है तो कैथोड पर कम मास डिपॉजिट होगा, ज्यादा चार्ज पास किया है तो ज्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा, है ना। सर ये बात तो बिल्कुल सही है सर, डेली लाइफ से अगर आप को रिलेट करना चाहें तो बिल्कुल को रिलेट हो भी रही है, ठीक है। कैसे, है ना। पिताश्री अगर थोड़ा सा डांटते हैं, थोड़ा सा डांटते हैं, अरे भाई पढ़ ले भाई, एग्जाम आने वाले हैं यार, तो पिछले अगस्त में भी नहीं पढ़ रहा था यार, तूने तब बोला था बहुत टाइम बचा हुआ है, बहुत टाइम बचा हुआ है, फिर तो मार्च अप्रैल में आके रो रहा था यार, पढ़ ले यार। और इतना बोल के ही वो ऑफिस चले गए या अपने बिजनेस पे चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने 10-15 सेकेंड ही तो डांटा है, तो असर कितनी देर होगा? मुश्किल से 10-15 मिनट होगा, मुश्किल से ना, तो थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे 10-15 मिनट तक, ठीक है। और अगर यही सुबह पिताश्री जाने से पहले है ना, अपने हाथों को गर्म करके तुम्हें ऐसे तुम्हारे बालों से पकड़ के, है ना, ऐसे 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 करके, ऐसे करके, और पीठ पे ऐसे, हाँ पढ़ना कि नहीं पढ़ना? तू तो कह रहा था कि ये लास्ट ड्रॉप है मेरा, तू तो कह रहा था लास्ट ड्रॉप है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना मुझे बता दे। नहीं पढ़ना तो अभी तेरा कहीं ना कहीं एडमिशन करा देता हूं, ठीक है। बोल बोल, पढ़ना नहीं पढ़ना, है ना। तो आंखों आंखों से आंसू छलकते हैं, ठीक है, आंसू ज्यादा छलकते हैं, अनफॉर्चुनेटली शर्म थोड़ी कम आती है, बट हाँ क्योंकि अब वो पीठ में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है दर्द, हाँ हो रहा है, तो इसी कारण थोड़ी देर से ज्यादा आप पढ़ते हैं ना, 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, बट 2-3 घंटे पढ़ने के बाद ये बेशर्मी जो है ये फिर वापिस आ जाती है ना। देख कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा है, इसको पता है कि सब सच बोल रहे हैं सर, सब सच बोल रहे हैं, है ना। यस, है ना। यस यस, आइए आइए, बस वही है यार, मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू। ये चार्ज ही लिखा है, चार्ज ही लिखा है, चार्ज ही लिखा है ना, चार्ज ही लिखा है।
ठीक है जी। तो चार्ज को लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत तरीके होते हैं। यहां पर से जो करंट पास हो रहा है और कितने टाइम के लिए पास हो रहा है, Q इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई भी लिख सकते हैं, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई जब यहां से बैटरी ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास हुए हैं तो क्यू ज्यादा होगा, कम पास हुए हैं तो कम होगा। सर ये ई नेगेटिव क्या है, अरे यार ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। सर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैसे लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। सर गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो सर, यहां पर -1.6 आना है सर, -1.6 आना है। नहीं बेटा 1.6 लिखेंगे, नहीं सर -1.6 लिखना है। अबे गधे, अगर मैं यहां पर -1.6 लिख दूंगा तो मास नेगेटिव में नहीं आ जाएगा, मास है, ओ अच्छा सर सॉरी है, गलती हो गई है ना। तो मैं बोल रहा हूं ना 1.6 लिखना है, ना कि -1.6। मास थोड़ा कभी नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं तो तुम्हारा दिमाग ज्यादा है, मैं ये कह सकता हूं तुम्हारा दिमाग जो है उस कम है, ये कह सकता हूं तुम्हारे दिमाग में भूसा है, ये कह सकता हूं तुम्हारा दिमाग नहीं है, बट मैं ये थोड़ा कह सकता हूं तुम्हारा दिमाग नेगेटिव में है, नहीं कह सकता ना, ये बात गलत हो जाएगी है ना। दिमाग चाहे खाली हो, भूसा भरा हो, बट दिमाग में कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो यहां पर ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी है तो कोई ना कोई इक्वल टू का साइन लगेगा, उसको मैंने मान लिया Z। सर Z क्या है, दैट इज इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। सर मैंने ये नहीं पूछा इसको बोलते क्या है, मैंने ये बोला ये होता क्या है। अच्छा Z होता क्या है, ये होता है जो भी चीज डिपॉजिट हुई है उसका इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। इक्विवेलेंट मास ठीक है। किसका इक्विवेलेंट मास, बेटा जो डिपॉजिट हुआ है, जो डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, जो डिपॉजिट हुआ है। बड़ी सिंपल सी बात है, एफ की वैल्यू सबको पता है। हाँ सर आओ जरा लिखते हैं, क्यू की जगह मैंने आई टी लिख दिया, जेड वही है इक्विवेलेंट मास, वो इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। और इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता था, वही जो चीज डिपॉजिट हुई है उसका मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास लिख लो, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। पता है ना ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है सर, ये वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड। सर कब लॉस्ट लिखने हैं कब गेन्ड लिखने हैं, बड़ा ही बेवकूफ है भाई, तो बहुत ही बेवकूफ है। अगर ये तेरे दिमाग में आ रहा है ना तो फिर तुझे इलेक्ट्रोलाइसिस का तूने ई भी नहीं पढ़ा भाई। अगर ये कैथोड वाले की बात कर रहा है तो कैथोड पर रिडक्शन हुई थी तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है, ठीक है। अगर एनोड की बात कर रहा है वहां पर ऑक्सीडेशन हुई थी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट है। जैसे मान लो कैथोड पर ये डिपॉजिट हो रहा है तो एन बता दो जल्दी जल्दी कितने, ये डिपॉजिट हो रहा है, एन बता दो कितना, ये डिपॉजिट हो रहा है, एन बता दो कितना। मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, एन बता दो कितना, ऐसा कुछ हो रहा है तो एन बता दो कितना। पांचों के लिए एन बता दो, कुछ है कैथोड की लिख दी है, कुछ एनोड की लिख दी है। यहां पर नजर आ रहा है एन कितना है 2, एन कितना है 3 आना है 3, यहां पर एन कितना है 2, यहां पर भी एन कितना है 2, और यहां पर इसमें एन कितना है 1। नहीं सर दोनों में ही क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में आपने 2 लिख दिया एक में आपने 1 लिख दिया। सर यहां पर फिर ये
मान लो एक में 2 लिख दूं या मैं एक बार 1 लिख दूं तो आंसर अलग अलग नहीं आएगा। अरे मेरी बात तो सुन, जब देख तूने ये रखा है ये, तो यहां ये डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेगा तो GAM की जगह GMM आ जाएगा, ठीक है, N2 आ जाएगा। मान ले इसके बारे में बात हो रही है, हाफ Cl2, तो यहां पर हाफ ऑफ GMM लिखेगा तो N1 लिख लियो, बात वही आएगी, आंसर सेम आएगा। 71 को 2 से डिवाइड करो या 35.5 को 1 से डिवाइड करो, बात एक ही होती है, बात एक ही होती है बेटा। फिर बोला ठीक है। यहीं से बेटा कंटिन्यू करेंगे हम, एक पेज ब्लैंक छोड़ देना और इन क्वेश्चंस को लिख के ले आना बस, इन क्वेश्चंस को लिख के ले आना बस। MPQ के क्वेश्चंस थोड़े से मैं शायद चेंज कर दूंगा, कल के लिए दे दूंगा, बेसिकली कल के लिए दे दूंगा क्योंकि अभी सारे पढ़े नहीं हमने। मिलते हैं जी आपसे कल की क्लास में, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक रिवाइज करके आइएगा। फिर वही हमारी तैयारी जो है वो अगले 2 हफ्ते बाद की है, अगले 2 हफ्ते बाद की है। अब उस तैयारी के लिए कितना आपने तैयार होना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज जब क्लास की शुरुआत हुई थी बहुत बच्चों ने बोला सर हमारे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। अब चाहे वो 10 इंप्रूव हुए हैं कि 40 हुए हैं कि 80 हुए हैं, डिफरेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जितना चीनी डालोगे उतना ज़्यादा जो है वो चाय मीठी बनेगी, है ना। अब क्या हुआ होगा, कईयों ने थोड़ी बहुत मेहनत करी होगी और उनके मार्क्स नहीं भी इंप्रूव हुए, ऐसा भी हो सकता है। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, या तो मेहनत को जारी रखा जाए, ठीक है, और या फिर आपके आराम से क्विट करके बैठ जाए। ये आपको डिसाइड करना है आपने क्या करना है। नहीं तो यकीन 4.0 शायद लॉन्च हो गया है मेरे ख्याल से, है ना, तो आप यहाँ होने वाला होगा, फिर उसमें शिफ्ट करने के बारे में सोचिएगा, है ना, वो आपको डिसाइड करना है। मेरे को लगता है क्विटिंग एक हैबिट होती है, आप एक जगह क्विट करते हैं फिर आप उससे अगली जगह क्विट करते हैं, फिर उससे अगली जगह, फिर उससे अगली, ये हैबिट है, मतलब कि ये बन जाती है तो फिर ये डाउनवर्ड ग्राफ चलता ही रहता है, फॉर श्योर चलता रहता है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना चाहिए, ठीक है सर। सर आपका क्या एडवाइस रहेगा? मेरा तो एडवाइस रहेगा कि रिजल्ट हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। असली मजा जो होता है वो जर्नी में होता है, ना कि डेस्टिनेशन में होता है। और जर्नी जब तक चल रही है तब तक मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। जब तक आप नेक्स्ट ईयर मई के फर्स्ट संडे एग्जाम नहीं देने जाते हैं तब तक नेवर से नेवर कि ये नहीं होगा, ऐसा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। By putting your best foot forward for the next 7 months or so or 8 months or so, I can assure you it is more than enough to get a decent rank in any government medical college. But decide आप लोगों को करना है, आपको डरना है या आपको काम करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए जी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ। मिलते हैं भाई कल की क्लास में, रिवाइज करके आइएगा।